फिर से प्लान फेल, फिर से चौपट हो गया प्लान। एक बार फिर से छोरी और उसकी टोली को मुंह की खानी पड़ी। पिछले दिनों में इनकी टोली की कुनंदा तंवर ने खूब अनर्गल मैसेज बापू के स्वास्थ्य को लेके साधकों में फैलाने की कोशिश करी। बापू की किडनी फेल हो गई है, बापू का लीवर खराब हो गया है, बापू को हार्ट अटैक आया है, बापू के लीवर के एंजाइम की गड़बड़ी है। इतना अनर्गल उसने बापू के स्वास्थ्य के बारे में फैलाया साधकों को भ्रमित करने के लिए। पर क्या फायदा हुआ? असलियत तो सबके सामने आ गई। आश्रम ने जो बापू के स्वास्थ्य को लेकर एक रीसेंट मैसेज हम सबको भेजा है, इससे कि बापू तो डिस्चार्ज हो गए हैं एम्स से। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कौन होता है? जिसकी किडनी फेल होगी या जिसका लीवर खराब होगा, जिसको हार्ट अटैक होगा, वो क्या ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से? तो बापू का स्वास्थ्य सुधार पर है, पहले से बहुत ही अच्छा है बापू का स्वास्थ्य। तो ये लीवर, किडनी और हार्ट अटैक ये सब जो थी, ये सब झूठी बातें थी, एक बार फिर साबित हो गई। पत्रकारों का तो काम ही झूठ फैलाना होता है। हम समझ सकते हैं कुनंदा तंवर, आप एक पत्रकार अपने आप को बताती हैं, भले ही आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप एक फेक आइडेंटिटी हैं, पर अगर आप अपने आप को पत्रकार बताती हैं तो हम समझ सकते हैं कि पत्रकार तो झूठ ही खबरें फैलाते हैं पैसे बटोरने के लिए, जो आप खूब अच्छी तरह से कर रही हैं। आपकी टोली का वो डमडम, जिसका डमडम तो मैंने बहुत पहले ही बजा दिया है, वो भी साधकों के बीच में इस प्रकार के मैसेज भेजता रहता है साधकों को भ्रमित करने के लिए। इसको इंग्लिश में इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं। बापू का नाम लेके, बापू के स्वास्थ्य के बारे में बात करके ये लोग आश्रम वासियों, नीता, अर्जुन को टारगेट करते हैं। जबकि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, बापू ने स्पष्ट रूप से अपने संदेश में कहा है कि अर्जुन, नीता मेरी आज्ञा में चलते हैं। तो एक बार फिर इनका प्लान चौपट हो गया। ये लोग खुद ही बापू को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहले भी इन्होंने बापूजी को हानि पहुंचाने के लिए कुछ लोग अस्पताल में भेजे थे, जिनसे बापू ने मिलने से साफ मना कर दिया था। फिर छोरी एक तांत्रिक के पास गई थी बापू पे कुछ तंत्र विद्या करवाने, जिसको साफ मना कर दिया था उस तांत्रिक ने। फिर थक हार के ये लोग किसी और तांत्रिक के पास गए और बापू पे ये इन्होंने तंत्र विद्या करवाने की कोशिश की। पर ये भूल जाते हैं कि हमारे बापू भगवान हैं, वे महापुरुष हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। प्रकृति भी जिनके कहने में चलती है। तो हुआ यूं कि इनका प्लान, इनकी विद्या जो इन्होंने बापू पे करवाने की कोशिश की, वो तो हो गई टाइम टाइम फिश। बापू स्वस्थ बाहर डिस्चार्ज हो गए कल जोधपुर से। तो ये करते खुद हैं, हानि बापू को पहुंचाने की कोशिश ये करते हैं, पर इसकी ठीकरे ये आश्रम वासियों पर फोड़ते हैं। बापू ने अपने संदेश में कई बार कहा है, आश्रम वासी, गौ और सभी साधक जो दीक्षित हैं, समर्पित हैं, बापू की आज्ञा में चलते हैं, वो सब बापू के गुरु परिवार है। आश्रम वासियों के लिए बापू कहते हैं, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, तन मन से सेवा करते हैं, धन है तो धन से सेवा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम सच्चे शिष्य हैं तो हम अपने बापू की ही बात मानेंगे। और ये है गुरु विद्रोही, गुरुद्रोही। छोरी तो गुरु विद्रोही है ना, गुरुद्रोही है। और उसके चेले चपाटे जो उसके कहने में चलते हैं, वो तो सारा काम बापू के विरुद्ध करते हैं। और फिर पीछे से हानि पहुंचा के सामने साधकों को ये दिखाते हैं कि हम बापू के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। तो ये तो इनका प्लान हमेशा रहता है, जो हर बार फेल होता है, इस बार भी फेल हुआ। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि डमडम बहुत ही महाभारत के उदाहरण देता है। तो जी हाँ, अगर ये धर्म युद्ध है तो जीत हम सच्चे शिष्यों की ही होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण, हमारे बापूजी हमारे साथ हैं, तुम ढोंगियों के साथ नहीं।